लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन कहते हैं। और मैं मान लेता हूं कि अगर है भी ना तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है। आज वो बी टीम चाहिए हमें कि जो हमारे हक की आवाज, जब आज दुनिया में इतना हम पर अत्याचार हो रहा है, कोई हमारे हक की बात तो छोड़े यार, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर नेता हैं, वो जब भी बात करते हैं ना तो अल्पसंख्यक समाज करके बात करते हैं, वो मुसलमान लफ्ज भी अपने जबान पे लाना गवारा नहीं करते। वरना ये जिनको तुम अपना बड़ा रहनुमा समझते हो, बड़ा खैरखा समझते हो और बड़ा हमदर्द समझते हो, जिन सेकुलर पार्टियों को, जब हमारे नबी को गालियां दी जाती रही तब फिर ये सेकुलर पार्टियां कहां रहीं? जब हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती रही तब ये सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं बोली? बीजेपी का नेता उठ करके बदतमीजी करते हुए वो कहता है कि मुसलमानों को हम उनकी मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के काटेंगे। तब फिर इन सियासी पार्टियों के मुंह में दही जम जाती है, ये मुसलमानों के हक की आवाज नहीं उठाते हैं। आज भी मुसलमान रोजी रोटी पानी के लिए, नौकरी के लिए और तालीम के लिए लड़ रहा है। जो बुनियादी जरूरतें हैं आज तक उसको वो भी नसीब नहीं हो पाई। मेरे भाई, आज हमारी आपकी ये बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि इन्हीं नाकिबत अंदेश जो कुछ मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना कहे जाने वाले लोग हैं, जो सूफी हजरात हैं, इन्होंने सियासत को अपने लिए एक शजरे ममनुआ समझा और सियासत को कभी दीन का हिस्सा माना ही नहीं इन्होंने। और जब भी मुसलमान कभी सियासत के लिए एकजुट हुए और उन्होंने अपने कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहा, तो ऐसे ही महमूद मदनी जैसे लोग उठे और उन्होंने उनके सियासी मुखलिस कायदीन से उनको बदजन किया। और इस तरह ये मुसलमान अलग अलग पार्टियों में बिखरा रहा, अलग अलग पार्टियों में बंटता रहा और कभी इनके दर पे कभी उनके दर पे दूसरों के लिए दरियां बिछाता रहा, कभी इसके लिए दरी नहीं बिछाई गई। वक्त की यह जरूरत है। हमारे मुल्क में बसने वाले हर समाज की एक पार्टी है, हर कौम और बिरादरी का अपना एक नेता, अपना उसकी एक तशख्खुस है, उसका एक पहचान है। उसकी एक वाहिद मुसलमान है कि जिसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, अपना कोई लीडर ही नहीं है, अपना कोई कायद ही नहीं है। वो कभी इनके दर पे कभी उनके दर पे 70 से ज़ायद सालों तक इसी तरह इस्तेहसाल होता रहा। सिर्फ इन सियासी पार्टियों ने उसका वोट बैंक हासिल किया और फिर इसको साइड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताख़ीर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा था कि तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना, तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना, न सनम ही तुझसे खुश है न खुदा ही तुझसे राज़ी। तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना कि न सनम ही तुझसे खुश है न खुदा ही तुझसे राज़ी, और तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है। तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है, ज़रा रुख बदल ले नादां तेरे हाथ में है बाजी। मेरे भाई,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्लिमा को सबसे बेहतरीन उम्मत कहा है, मुसलमानों को सबसे अच्छी कौम करार दिया है। क्यों? उम्मत मुस्लिमा सबसे बेहतरीन कौम क्यों है? अल्लाह फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, खैर उम्मत हो। क्यों? चूँकि हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए, हम रोज़ा रखते हैं इसलिए, हम हज करते हैं इसलिए, हम ज़कात देते हैं इसलिए, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं इसलिए हम खैर उम्मत क्यों हैं? अल्लाह इसकी वजह आगे खुद फरमा रहा है उखरिजत लिन्नास, कि तुम खैर उम्मत इसलिए नहीं हो कि तुम बड़े रोज़ा नमाज वाले, हज ज़कात वाले, नवाफिल वाले और इबादतों वाले हो। अल्लाह फरमा रहे तुम सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए हो क्योंकि तुम इंसानियत के भले के लिए पैदा किए गए हो। मुसलमान दुनिया में अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए आया ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया में अल्लाह के बंदों की मदद के लिए आया है, ये खिदमत खल्क के लिए आया है, ये समाज सेवा के लिए आया है, ये गरीबों को, मजलूमों को, दबे कुचले लोगों को सहारा देने के लिए आया है, ये लोगों को जुल्म और बर्बरियत से बचाने के लिए आया है, ये अल्लाह की इस धरती पर इंसाफ कायम करने के लिए आया है। मुसलमान और उम्मत मुस्लिमा सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए है क्योंकि ये उम्मत अपने लिए बनी ही नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के फ़ायदे के लिए बनी है। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ, बल्कि बड़े दर्द और कर्ब के साथ कहना पड़ता है कि वो कौम जो लोगों को जुल्म से बचाने के लिए आई थी, आज वो खुद मशके सितम बनी हुई है। जो दुनिया में लोगों की मदद के लिए आई थी, आज वो खुद मदद की मुहताज हो गई है और दर दर भटक रही है। जो कौम दुनिया को सहारा देने आई थी, आज वो खुद इधर उधर सहारा ढूंढ रही है। जो कौम दबे कुचले लोगों को उठाने के लिए आई थी, आज वो कौम खुद दबी कुचली हो चुकी है, वो पस्त हो चुकी है। और इसकी वजह क्या है? आज हमारी आपकी जो ये सिचुएशन है, मुसलमान था जलील हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसके बच्चे महफूज नहीं हैं, उसकी जानो माल महफूज नहीं है, उसकी इबादत गाहें महफूज नहीं हैं, हत्ता कि उसके मजहबी शख्सियात जो दुनिया से रुखसत हो चुके वो तक महफूज नहीं हैं। हमारे नबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बकवास की जाती है, मीडिया पे बैठ कर के दिन रात इस्लाम और मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। ये आज हमारी ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? आज हमारी ये हालत क्यों हुई? वजह इसकी ये है कि हम इख्तिदार खो बैठे, हमारे हाथ से पावर चला गया, हमारे पास वो ताकत नहीं रही और हम सियासी तौर पर अपाहिज हो गए बिल्कुल से। और हमारी आवाज़ को, हमारी कौम को इतना बिखेर दिया गया, इतना बांट दिया गया कि आज तुम्हारे ऊपर जितना भी कोई अत्याचार करे, तुम जितना चीखो चिल्लाओ, सड़कों पे उतर करके हू हल्ला करो और कानूनी कार्रवाई करो या FIR करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी कौम में उतनी ताकत ही नहीं रह गई है कि तुम्हारी आवाज़ ईवान हुकूमत तक पहुंच सके। ये हमारी आपकी सिचुएशन है। हम सियासी तौर पर अपाहिज हुए जब से हमारे हाथ से इख्तिदार गया, हमने कुर्सी छोड़ी, हमने सियासत छोड़ी। जब से मुसलमानों का ये बुरा हाल हुआ और इसमें हमारे कुछ नाआकिबत अंदेश उलमा, मौलवी और सियासत के टुकड़ों पर और चंद पैसों पर बिकने वाले कुछ मुसलमान, चाहे वो नेता हों, चाहे वो
उलमा हों, कुछ भी हों, उनकी बड़ी करम फरमाइयाँ इसमें शामिल रही हैं, बड़ी करम फरमाइयाँ रही हैं उन हजरात की इसमें। आज अभी कल मैंने एक बयान सुना, एक जमीयत उलमाए हिंद के बड़े सीनियर लीडर हैं जनाब महमूद मदनी साहब। बहुत अफसोस हुआ उनका बयान सुन करके, और निहायत गैर मुनासिब बयान है उनका। मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर आप देखें कि आज हम पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है और जिस तरह हमें आपको दबाने की कोशिशें हो रही हैं, और ऐसे में कहीं मुसलमान किसी एक जगह एकजुट हुआ है और वो एक जहदी का वो इजहार कर रहा है, और वो कहीं एक प्लेटफॉर्म उसको मिल रहा है थोड़ा, तो अब वहां पर भी इन लोगों की बुरी नज़र लगी हुई है और वहां से भी उसको बांटना चाहते हैं, बिखेरना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। महमूद मदनी साहब अभी हमारे मुसलमानों के हक की बात करने वाली लोग उसको तो कहते हैं कि वो बी टीम है, MIM के एक पार्टी है जो हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, उसको लोग कहते हैं कि ये BJP की बी टीम है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन कहते हैं, और मैं मान लेता हूं कि अगर है भी ना तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है। आज वो बी टीम चाहिए हमें कि जो हमारे हक की आवाज, जब आज दुनिया में इतना हम पर अत्याचार हो रहा है, कोई हमारे हक की बात तो छोड़ो यार, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलर नेता हैं, वो जब भी बात करते हैं ना तो अल्पसंख्यक समाज करके बात करते हैं, वो मुसलमान लफ्ज भी अपने जबान पे लाना गवारा नहीं करते। तो इन सियासी सेकुलर पार्टियों से हम उम्मीद लगाएं कि ये हमारे हमदर्द होंगे, ये हमारे खैरखा होंगे। अगर वो बी टीम है तो हमें ऐसे बी टीम की जरूरत है कि कम से कम, जब आज हमें दुनिया बिल्कुल नजरअंदाज कर चुकी है, कोई हमारा नाम तक लेना गवारा नहीं कर रहा है, ऐसे में अगर ये बी टीम हमारे हक की बात करती है, अगर ये हमारे बच्चों मारे जाते हैं, हमारे जुल्म के खिलाफ ये आवाज उठाती है, हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ अगर ये आवाज उठाती है, अगर ये हमारे हुकूक की लड़ाई की बात करती है, तो फिर सख्त जरूरत है मुसलमानों को ऐसे बी टीम की, सख्त जरूरत है। वरना ये जिनको तुम अपना बड़ा रहनुमा समझते हो, बड़ा खैरखा समझते हो और बड़ा हमदर्द समझते हो, जिन सेकुलर पार्टियों को, जब हमारे नबी को गालियां दी जाती रही तब फिर ये सेकुलर पार्टियां कहां रहीं? जब हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती रही तब ये सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं बोली? जब हमारे खिलाफ, हमारी जायदाद को लूटने के लिए, हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते रहे, तब फिर इन सब ने मिलकर के हमारे खिलाफ मजबूती के साथ आवाज क्यों नहीं हमारे हक में उठाई? कितने दिन से वो बदबख्त, वो पंडित बाबा जो था महाराष्ट्र का, उसने मेरे नबी की शान में बकवास की, और एक बीजेपी का नेता उठ करके बदतमीजी करते हुए वो कहता है कि मुसलमानों को हम उनकी मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के काटेंगे। तब फिर इन सियासी पार्टियों के मुंह में दही जम जाती है, ये मुसलमानों के हक की आवाज नहीं उठाते हैं, और तब नहीं बोलते हैं ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आज तक ये गुंडे यूं ही छुटे फिर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने तक तैयार नहीं है। 60 से ज्यादा FIR उस बाबा पे हो गए, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, और मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है। इनका सियासी सोशल बाइकाट किया जा रहा है, बाजारों में बाइकाट किया जा रहा है, दुकानों से सौदा लेने से मना किया जा रहा है, हर एतबार से मुसलमानों से दूसरी कौमों को बदजन किया जा रहा है। इतना अत्याचार होता है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और एक पार्टी है, कम से कम असदुद्दीन ओवैसी की MIM की पार्टी जो है, वो अगर हमारे हक में बोल रही है, वो हमारे हक की बात कर रही है, वो मुसलमानों के जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोल रही है, तो कहते हो नहीं नहीं,
ये इसको सपोर्ट मत करो और ये तो बी टीम है। ये कौन सी मंतिक है तुम्हारी? ये कौन सी मंतिक है? कहते हो, उन्होंने कहा जनाब ने कि MIM को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो पार्टी है इससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा हो रहा है और मुसलमानों का भला कुछ नहीं होता है। हमने कहा चलिए ठीक है, अगर ये पार्टी ना हो तो जाहिर सी बात है बीजेपी का भला नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, तो कांग्रेस का फायदा होगा, सेकुलर पार्टियों का फायदा होगा। और अभी तक हुआ, आजादी के बाद से लेकर अभी तक इन्हीं पार्टियों का फायदा हुआ। लेकिन उससे मुसलमानों का क्या भला हुआ? क्या भला हुआ? आजादी, सोचिए हमारे कौम की ये कितनी बुरी स्थिति है और कितनी तल्ख हकीकत है कि आजादी का वो मतलब जिसमें मुसलमानों ने बराबर का हिस्सा लिया, खून बहाया, कुर्बानियां दी, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ कुर्बान किया, अपने मुल्क की आजादी में वो बराबर के शरीक रहे। लेकिन आज आजादी के बाद इतना मुद्दत इतनी गुजर गई, इतना जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक मुसलमानों को उनके बुनियादी हुकूक तक मिल नहीं पाए बराबर से। आज भी मुसलमान रोजी रोटी पानी के लिए, नौकरी के लिए और तालीम के लिए लड़ रहा है। जो बुनियादी जरूरतें हैं आज तक उसको वो भी नसीब नहीं हो पाई। तो अगर इन पार्टियों का, अगर बीजेपी का फायदा नहीं होता है, दूसरी सेकुलर पार्टियों का फायदा होता है, तो उससे मुसलमानों को क्या फायदा मिलेगा? उससे मुसलमानों का क्या भला होगा? कहते हो कि नहीं नहीं इसका सपोर्ट ना करो, MIM का सपोर्ट ना करो, मुसलमान एकजुट ना हो, मुसलमान इकट्ठा ना हो। तो क्या करें? मुसलमान गर्दन झुका दे कि लो भाई काट लो और जो कुछ है छीन ले जाओ, बजाय हमें कुछ देने के उल्टा हम ही से ले जाओ, हमारे ही वक्फ बोर्ड को खत्म कर दो, हमारी जायदाद को लूट ले जाओ, हमारे बच्चों को मार दो। मेरे भाई, आज हमारी आपकी ये बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि इन्हीं नाकिबत अंदेश जो कुछ मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना कहे जाने वाले लोग हैं, जो सूफी हजरात हैं, इन्होंने सियासत को अपने लिए एक शजरे ममनुआ समझा और सियासत को कभी दीन का हिस्सा माना ही नहीं इन्होंने। और जब भी मुसलमान कभी सियासत के लिए एकजुट हुए और उन्होंने अपने कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहा, तो ऐसे ही महमूद मदनी जैसे लोग उठे और उन्होंने उनके सियासी मुखलिस कायदीन से उनको बदजन किया। और इस तरह ये मुसलमान अलग अलग पार्टियों में बिखरा रहा, अलग अलग पार्टियों में बंटता रहा, और कभी इनके दर पे कभी उनके दर पे दूसरों के लिए दरियां बिछाता रहा, कभी इसके लिए दरी नहीं बिछाई गई। वक्त की यह जरूरत है। हमारे मुल्क में बसने वाले हर समाज की एक पार्टी है, हर कौम और बिरादरी का अपना एक नेता, अपना उसकी एक तशख्खुस है, उसका एक पहचान है, उसकी एक वाहिद मुसलमान है कि जिसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, अपना कोई लीडर ही नहीं है, अपना कोई कायद ही नहीं है। वो कभी इनके दर पे कभी उनके दर पे 70 से ज्यादा सालों तक इसी तरह इस्तेहसाल होता रहा। सिर्फ इन सियासी पार्टियों ने उसका वोट बैंक हासिल किया और फिर इसको साइड कर दिया। आज हमारे हक के लिए कोई बोलने वाला है ही नहीं यार मेरे भाई। अभी देखिए कि कहते हैं कि जब ये इम्तियाज जलील साहब ने अभी जो रैली निकाली है, इतने दिन से वो बकवास और महीने से जायद हो गया, उस खबीस को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो खुलेआम हमारे नबी को गालियां देता रहा, हमारे मजहब पे इल्जाम लगाता रहा, और वो गुंडा आकर के हमें बराबर धमकियां खुलेआम देता रहा। लेकिन जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक पुरअमन और शांति के साथ उन्होंने एक रैली निकाली और हुकूमत को अपनी ताकत का एक जो है अपनी ताकत का इजहार करना चाहा, और उसको वो राह दिखाई कि ये हुकूमत और हमारा मुल्क अगर सही से चल सकता है तो संविधान से चल सकता है, कानून के पालन के साथ ही चल सकता है। तो उन्होंने जाकर के एक पुरअमन रैली निकाली, और साथ ही साथ ये सब हमारे मुल्क के नागरिकों के हक की बात थी। और ऐसे बदमाशों और गुंडों की जो मुल्क में नफरत घोलना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान करके बांटना चाहते हैं, जहर बो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की वो रैली थी।
वो MIM की कोई खास रैली नहीं थी, वो पार्टी की रैली नहीं थी, वो हमारे मुल्क के दूसरी सबसे बड़ी आबादी के हक की बात थी और मुल्क में कानून और संविधान के निफाज की बात थी और उसकी रैली थी। उसके लिए इम्तियाज जलील साहब ने, कहते हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों के नेताओं के पास एक खत लिखा, लेटर लिखा सबके पास कि आओ यार हम सब मिल करके अपने मुल्क को बचाएं, अपने संविधान को बचाएं। और मुल्क जो बेराह रवी का शिकार हो गया है, सियासी हुक्मरान जो हैं इस वक्त वो एक खास कम्युनिटी का सिर्फ लिहाज कर रहे हैं, मुल्क के अक्सरियती तबका को देख करके खुश करके उसका उकबैठ हासिल करना चाहते हैं। आओ हम अपने मुल्क को बचाएं ऐसे नफरती चिंटुओं से, आओ मिल करके मुल्क को सबको साथ जोड़ें और सबको सबके हुकूक की बात करें। तो कहते हैं इस रैली में उन्होंने सबके पास लेटर लिखा, लेकिन कोई एक भी सेकुलर पार्टी का नेता उस रैली में शामिल नहीं हुआ, एक भी रैली में शामिल नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि उसमें मुसलमान थे क्या? उसमें मुसलमान की बात हो रही थी, मुसलमानों के नबी की बात हो रही थी, मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठ रही थी, इसीलिए तो शामिल नहीं हुए ना कि अक्सरियती तबका मुल्क का तुमसे नाराज हो जाएगा। और फिर कहते हो कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान तुम्हारी सिर्फ जो है अपने लोगों के लिए है, मुल्क के अक्सरियती तबका के लिए है, सबके लिए तुम्हारी मोहब्बत की दुकान खुली और मुसलमानों के लिए तुमने उसको बंद कर दिया। तो मेरे भाई बहुत जरूरत है, अगर हम अपनी स्थिति, कहते हैं अल्लाह का फरमान है ना, अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कोई कौम खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र ना करे। अब हमें अपनी हालत बदलने की फिक्र करनी पड़ेगी और अब हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा। यह वक्त की जरूरत है कि अपनी क़ियादत को मजबूत किया जाए, वरना यूं ही तुम्हारे मोहरे पिटते रहेंगे, तुम्हें मात होती रहेगी। वो कहा ना किसी ने कि तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना, न सनम ही तुझसे खुश है न खुदा ही तुझसे राजी, और तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है, तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है, जरा रुख बदल ले नादां तेरे हाथ में है बाजी। अब जब तक हम अपनी रविश नहीं बदलेंगे, जब तक हम इनकी उनकी चापलूसी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम इनके उनके लिए दरी बिछाना नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम अपनी क़ियादत को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी आवाज को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने MLA MP बना करके संसद में नहीं भेजेंगे, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हमारे हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। यूं ही तुम्हारे बच्चे कटते रहेंगे, तुम्हारी मस्जिदों पे हमले होते रहेंगे, तुम्हारे नबी को गालियां दी जाती रही होंगी और तुम पर अत्याचार होता रहेगा और कोई तुम्हारा नाम तक, मुसलमान लफ्ज तक बोलना गवारा नहीं करेगा। बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में कि अपनी क़ियादत को मजबूत किया जाए, वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, कुरान ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि मुसलमान सबसे बेहतरीन कौम है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आई है, ये इंसानियत को जुल्म से बचाने के लिए आई है, ये अल्लाह के दबे कुचले लोगों को, गरीबों को सुरक्षा देने के लिए आई है। आप बताइए, जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी, जब तक आपके पास पावर नहीं होगा, जब तक आप सियासत में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, जब तक आपके पास कुर्सी नहीं होगी, तो आप तो खुद ही अत्याचार आप पर होगा, आप तो खुद ही सुरक्षा के मुहताज होंगे। तो जो कौम खुद ही सुरक्षा की मुहताज हो वो दूसरों को सुरक्षा क्या देगी? जो कौम खुद ही मदद की मुहताज हो वो दूसरों की मदद क्या करेगी? और जब हम मुस्लिम क़ियादत की बात करते हैं तो कोई ये ना समझे कि हम सिर्फ मुसलमानों की क़ियादत की बात करते हैं, या सिर्फ मुसलमानों के इंसाफ की बात करते हैं, या सिर्फ मुसलमानों की मदद की बात करते हैं, या सिर्फ मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं। नहीं मेरे भाई, जब हम मुस्लिम क़ियादत की बात करते हैं तो कुरान की रोशनी में हम सारी इंसानियत की क़ियादत की बात करते हैं, हम सारी इंसानियत के हुकूक की बात करते हैं। वो किसी भी समाज का दबा कुचला बंदा हो, किसी भी धर्म का मानने वाला बंदा हो, अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो मुसलमान ताकत में होगा तो उसको जुल्म से बचाएगा,
मुसलमान पावर में होगा तो उसको अत्याचार से रोकेगा, मुसलमान पावर में होगा तो उसकी मदद करेगा। और अगर तुम्हें मुस्लिम क़यादत से इतनी नफरत है तो ठीक है, हम मुस्लिम क़यादत की इतने ख़वाह भी नहीं हैं। तुम ही अल्लाह की धरती पे इंसाफ कायम करो, तुम भी संविधान लागू करो और कानून के एतबार से मुल्क को चलाओ, जुल्म से लोगों को बचाओ, लोगों के उनके हुकूक दो, नौकरी दो, रोजी पानी दो, रोटी दो, तो फिर चलाओ आपको। हमें क्या गरज है, हम तो आपके साथ हो। 70 साल तक हम आपके साथ रहे यार, अभी तक तो हमने अपनी क़यादत की बात नहीं की, लेकिन आज हम अपनी क़यादत की बात क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि अब सियासत एक मजहबी सियासत हो गई है। मुल्क के अक्सरियती तबका को सिर्फ खुश करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसलिए मेरे भाई बहुत ज़रूरी है कि अब मुसलमान उठें, मुसलमान एकजुट हों, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी क़यादत को मजबूत करें। ये असल दीन है। यहां पर अभी देखो बैठे लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मौलाना आज मस्जिद में बैठ करके जुमा की नमाज में ये सब क्या सियासत की बात कर रहे हैं। मेरे भाई ये सियासत नहीं, मैं आपको असल दीन सिखा रहा हूं, ये असल इस्लाम है। वरना जुदा हो दीन सियासत से तो रहताती है चंगेजी। ये सियासत नहीं, ये असल दीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम गरीबों की मदद करो। जो किसी इस दुनिया में किसी एक गरीब की कोई मदद करेगा, वो जितने कदम उस गरीब के साथ चलेगा उसकी मदद करने के लिए, उतने कदम वो अल्लाह की जन्नत के करीब होता चला जाएगा। और जो अल्लाह की इस धरती पर किसी मजबूर इंसान की मदद करेगा और इंसानियत पे रहम करेगा, तो अल्लाह उस बंदे पे रहम करेगा। इतनी सारी हमारे दीन में समाज सेवा की फजीलतें हैं, खिदमत खल्क की, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने की जो फजीलतें हैं, ये फजीलतें हम कैसे हासिल करेंगे भाई? जब हम खुद ही फूटी एक एक कौड़ी के मुहताज होंगे तो दूसरों को हम कैसे कुछ खिलाएंगे, कुछ देंगे और कुछ अता करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, ऊपर का हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो ऊपर का हाथ हमारा कब बनेगा? जब हम पावर में आएंगे, जब हमारे पास सत्ता होगी, जब हमारे पास अपने लोग मजबूत करेंगे ना अपनों को, तब फिर हमारा हाथ देने वाला हाथ बनेगा और तब हम इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सारी दीन की फजीलतें हासिल करने के लिए और हकीकी मानों में खैर उम्मत बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि अपनी क़यादत को मजबूत करें और इंसानियत की खिदमत करें। कुर्सी हासिल करके, इख्तिदार हासिल करके अल्लाह की इस धरती पर इंसाफ कायम करें। यह वक्त की ज़रूरत है, वरना फिर वही होगा कि अगर हमने अपनी ये रविश नहीं बदली और ऐसे ही ये तितर बितर रहे तो तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। महमूद मदनी साहब कहते हैं कि जो है ये ओवैसी को मुसलमान अपना नेता नहीं मानता है। और कोई मौलाना महमूद मदनी से पूछे कि आप अपने बारे में मुसलमानों से राय लेकर के देखिए, आपको मुसलमान क्या मानता है? कहते हैं कि इस्लाम, ये जो उनका ओवैसी के जो भाषण होते हैं, उनकी जो स्पीचेस होते हैं, उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है और बीजेपी उनके स्पीच से अपनी कौम को डराती है और अपना वोट बैंक बनाती है। हमने कहा भैया बीजेपी तो इस्लाम और मुसलमानों से भी अपनी कौम को डरा रही है बहुत ज़माने से। बीजेपी का काम ही यही है कि हमारे भोले भाले हिंदू गैर मुस्लिम भाइयों को इस्लाम और मुसलमानों से डराए। अभी देखिए, मतलब प्रधानमंत्री हैं मुल्क के और वो ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि सुन करके शर्म आए कि ये घुसपैठिए हैं और ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, ये माज़अल्लाह कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो हमेशा इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेकर के बीजेपी अपनी कौम को डराती है। हमारे मुल्क के रहने वाले जो बिरादरान वतन हैं, हिंदू हैं, गैर मुस्लिम भाई हैं, उन सब को डराती है और वोट बैंक बनाती है। तो वो
हमारे इस्लाम और मुसलमान के नाम से वो डरा रही है और अपना वोट बैंक बना रही है, तो अब क्या करें, हम अपना इस्लाम और मुसलमान ही होना छोड़ दें क्या? कि भाई हमारे इस्लाम से, मुसलमानों से, मुसलमान होने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो तुम्हारी मंतिक के एतबार से हमें तो अपना इस्लाम ही छोड़ देना चाहिए कि उसको फायदा ना पहुंचे अगर जो इस्लाम छोड़ दो। तो ये तो हम नहीं कर सकते ना। हमारे नाम से किसी का फायदा हो रहा है तो भाई हमारा नाम ही इतना बाबरकत है, ले फायदा उठा, हासिल कर। लेकिन हम तुम्हारी वजह से अपना इस्लाम और मुसलमान नहीं छोड़ सकते। इसी तरह हम अपनी क़ियादत भी नहीं छोड़ सकते कि ओवैसी के नाम से बीजेपी को फायदा होता है, हो ले, हासिल कर ले। अरे सारी पार्टियों ने हासिल किया, बीजेपी हासिल कर लेगी तो क्या खराब हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा? अभी तक कांग्रेस फायदा हासिल करती रही, सपा बसपा फायदा हासिल करती रही, तो बीजेपी भी फायदा हासिल कर ले। लेकिन उसकी वजह से हम अपनी क़ियादत तो नहीं छोड़ सकते, अपनी पार्टी तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए मुसलमानों, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इस पार्टी को मजबूत करें और एकजुट होकर के अपनी क़ियादत को मजबूत करें। और जब हम अपनी इस रविश को बदलेंगे, अपनी फिक्र करेंगे और अपनी हालत बदलने की हम खुद कोशिश करेंगे, तो फिर अल्लाह की भी मदद शामिल हाल होगी और अल्लाह हमारी स्थिति बदलेगा और हमारी हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब को इन बातों पे सबसे ज़्यादा मुझे अमल करने की, फिर आप हज़रात को अमल करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।